ओके सो हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो ट्रेडर्स, आज हम बेसिकली बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, एक आई ओपनर स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिसका नाम है ओपन रेंज ब्रेकआउट। देखिए, अगर आप इस वीडियो में, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जिसको आपको सिर्फ सिंपली प्राइस एक्शन के बेस को फॉलो करना है। कोई इंडिकेटर इधर उधर नहीं भागना, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको प्राइस एक्शन फॉलो करके उस स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेने हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है एंड इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लस इसकी एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करें, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने ओपन कर रखा है tv.dhan.co। अब यहाँ पर देखिए, जो मैं स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूँ वो, मैं जो डाटा लेने वाला हूँ वो डाटा लूंगा मैं 18 मार्च से 27 मार्च का। जैसे कि आज 27 मार्च है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ 27 मतलब 18 मार्च से 27 मार्च तक का डाटा उठाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं 18 मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड चलते हैं हम 18 मार्च पर। अब देखिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी में मेन मेन पॉइंट क्या है। पहला मैंने आपको पॉइंट बताया कि सिंपली आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है। ठीक है। दूसरा, आपका जो टाइम फ्रेम रहने वाला है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम रहने वाला है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन कर रखा है। मतलब क्योंकि हम यहाँ पर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है ये, हम यहाँ पर स्कैल्पिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो जो स्टार्टिंग की 5 मिनट की रेंज रहती है, जो मार्केट 9:15 पर, जैसा आप सभी को पता है 9:15 पर मार्केट स्टार्ट ओपन होती है एंड हम 9:15 से लेकर 9:20 तक की जो मार्केट रेंज होगी वो हम यहाँ पर ट्रैक करने वाले हैं, उसे हम यहाँ पर मार्क करेंगे 9:20 तक की रेंज। ठीक है। अब यहाँ पर लोग गलती कैसे करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि लोग इस स्ट्रेटेजी के बारे में जानते नहीं है, काफी पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, लेकिन लोग इस स्ट्रेटेजी का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लोग इस स्ट्रेटेजी को गलत तरीके से ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। ठीक है। वो यहाँ पर ज्यादातर लोग यहाँ पर ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उसने लॉस देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर ऐसे कुछ थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं इस स्ट्रेटेजी में, जिसकी हेल्प से हम अच्छे ट्रेड्स को कैप्चर कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ एंड समझते हैं हम कि कैसे हम इस स्ट्रेटेजी से पैसे बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने 18 मार्च का चार्ट ओपन कर रखा है। 18 मार्च के चार्ट में हमें सिंपली फाइव, जैसा मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग की मार्केट ओपन होने के बाद 5 मिनट का जो रेंज रहती है, 5 मिनट की रेंज रहती है, वो हमें मार्क करनी है। अब जैसे यहाँ पर 9:15 पर मार्केट ओपन हुई, 1 2 3 4 5, ये 9:20 पर हमारी जो ये वाली कैंडल है, सॉरी ये वाली, ये 9:20 वाली कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक की हम रेंज मार्कआउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम किस पर बैक टेस्ट करने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। मैं साथ ही साथ आपको इसकी बैक टेस्टिंग भी दिखाने वाला हूँ। तो बैक टेस्ट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ आपको लेकर चलूंगा रिप्ले बार पर। ठीक है। रिप्ले बार एक काफी अच्छा टूल है जो कि धन के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको रिप्ले बार पर लेकर आ चुका हूँ। अगर आपका फ्री में इसको एक्सेस करना है तो आप सिंपली धन में जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अदर किसी भी ब्रोकर पर आप जाते हैं या फिर ट्रेडिंग व्यू पर जाते हैं तो वहां आपको इसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैक टेस्टिंग को। अब देखिए, यहाँ से जो ये वाली मैं यहाँ से इसे गायब कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रैक करना। अब 18 मार्च वाली कैंडल बनने वाली है, तो यहाँ से हम 18 मार्च की ये कैंडल मैंने प्ले कर दिया। अब हमें 5 मिनट का जो डाटा है, 9:15 से 9:20 तक का जो डाटा है वो हमें देखना है। तो हम यहाँ से 9:15 से 9:20 तक के लिए, हाँ, अब ये यहाँ से देखिए 9:20 तक मार्केट आ चुकी है। हमें सिंपली यहाँ से
ये वाला लेवल एंड ये वाला लेवल, मतलब हाई एंड लो मार्क करना है 9:15 से 9:20 तक की मार्केट का। अब यहाँ से जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उसके बाद रीटेस्टिंग पर हम ट्रेड करेंगे। अब देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी हमारा यहाँ पर ट्रेड नहीं बना, हम जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ से मार्केट जा रही है अभी, लेकिन अभी हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं बना है। मार्केट इस लेवल पर दोबारा आएगी तब हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कब आती है मार्केट, इसकी मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आ चुकी है इस लेवल पर रीटेस्टिंग के लिए। अब हमें देखिए यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। पहला, ये जो कैंडल बनी है ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसे हम कहते हैं हैमर कैंडल। जो ये वाली कैंडल है, जैसा आप सभी को पता है, इस कैंडल को कहते हैं हैमर कैंडल। और उसके बाद हैमर कैंडल के बाद ही ये काफी एक बुलिश कैंडल बनी है। ये वाली जो कैंडल बनी है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। तो हम इसके हाई पर अपनी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। एंड जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो हमारा नॉर्मल हम 50 पॉइंट के आसपास का एसएल रखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा हैमर के नीचे एसएल, लॉजिकल एसएल जो है वो यहाँ पर बन रहा है, तो हम यहाँ पर रखेंगे अपना एसएल एंड 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हम यहाँ पर एम करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो हमारा 1:3 के आसपास का होना चाहिए। तो मैं यहाँ से ओके, सो यहाँ पर हमारा 1:3 का टारगेट आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से चार्ट को प्ले करता हूँ और देखते हैं कब हमारा ये जो टारगेट है वो हिट होता है या फिर नहीं होता। मैं इसे थोड़ी सी 3x पर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम इसे चलने देते हैं, आने वाला है टारगेट, ज्यादा दूर नहीं है। ये नियर बाय टारगेट है काफी ज्यादा, चलने दीजिए ट्रेड को। यहाँ से देखिए 49 के लेवल को भी क्रॉस कर चुका है ये ऑलमोस्ट 49,075 के लेवल के आसपास का आपका टारगेट आएगा। ओके, सो आपका देखिए टारगेट यहाँ पर जो है हिट हो चुका है। अगर मैं ये वाली आपको कैंडल दिखाऊं तो ये वाली कैंडल देखिए टारगेट हिट हो चुका है आपका यहाँ पर। अब देखिए आपका टारगेट कितनी देर में आया, सिंपली आपका 2 घंटे के अंदर टारगेट आ गया। यहाँ आपने अप्रोक्स 10 बजे के आसपास पोजीशन बनाई एंड यहाँ आपका 11:53 पर आपका टारगेट आ गया। ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर आपका यहाँ पर टारगेट आ चुका है, ठीक है। मैं इसको पूरा कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट डे पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्पीड बढ़ाकर इसको, नेक्स्ट डे पर हम यहाँ से आएंगे, फिर नेक्स्ट डे से देखते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी किस टाइप से काम करती है या नहीं करती। उस दिन हमारा एसएल हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है, वो चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट डे पर आने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर जैसा मैं आपको दिखाऊं, 9:00 पर आएगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हो चुकी है, 9:15 वाली जो कैंडल है वो बन चुकी है। अब ये 9:15, 9:16, 9:17, 18, 19 और एक कैंडल और 20। तो अब ये जो इसका हाई था ये हम मार्क करेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर, और ये जो इसका लो था ये हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इसके बीच में ये काफी एक बड़ी रेंज हो गई। अब इसके बीच में हम ट्रेड को, मतलब मार्केट को चलने देंगे, जिस साइड भी ब्रेकआउट या कुछ होगा तो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ब्रेकआउट हो चुका है लेकिन यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। देखिए जब मैंने आपको ट्रेड करने का सही तरीका बताया है, रिटेस्टिंग पर हमेशा ट्रेड लेना है। अब काफी लोग यहाँ पर ट्रेड ले लिया होगा, इसी वजह से ज्यादातर लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिटेस्टिंग के लिए मार्केट आएगी तब हम यहाँ पर अपना ट्रेड बनाएंगे। अब देखिए लगभग पूरा दिन निकलने जा रहा है, यहाँ पर मार्केट आई ही नहीं, ठीक है।
ओके, सो यहाँ पर मुझे नहीं लगता मार्केट वापस आएगी और हमारा कोई यहाँ पर ट्रेड बनने वाला है। तो यहाँ पर हमारा 19 मार्च का पूरा दिन निकल गया, कोई भी ट्रेड हमारे हाथ नहीं लगा क्योंकि हम अपने सेटअप के हिसाब से चल रहे थे, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके। अब देखिए यहाँ से लोग एंट्री बनाकर ये भी बोलेंगे कि हमें तो इतना अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ तक का, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप चलेंगे, एक आध दिन ऐसा होगा कि स्ट्रेटेजी से अलग चलकर आपको पैसा मिल जाए, लेकिन वो आपके लिए सबसे बेकार दिन होगा क्योंकि आप वहां पर अपने रेगुलेशंस तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर 20 तारीख की मार्केट देखें तो 20 तारीख को यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुकी है, एक मार्केट ने बड़ा गैप अप दिखाया। अब यहाँ पर मैं मार्केट की रेंज को मार्कआउट कर लेता हूँ, यहाँ से 9.18, 9.19, 9.20। ओके, सो यहाँ तक का हाई था। अब मैंने इस जोन को मार्क कर लिया है एंड यहाँ से देखते हैं, इस साइड देखिए ब्रेकडाउन दिखा चुकी है मार्केट। ठीक है, ब्रेकडाउन दिखाने के बाद अब देखिए यहाँ से मार्केट कोई भी अच्छा मूव नहीं दिखा रही है, वापस आ गई। अब देखिए यहां से हम देख सकते थे, तो देखिए यहाँ पर हमने जो सोचा था, यहाँ पर रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्टिंग के बाद हम ट्रेड कहां पर बना सकते थे, जो अच्छा जोन यहाँ पर दिख रहा था मुझे, यहाँ कहीं हमारा ट्रेड बनता। ठीक है, यहाँ पर ये रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्टिंग होने के बाद यहाँ से हमारा ट्रेड बनता और मैं यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन लगाता हूँ, तो ये नीचे और हमारा ऐसा रहता जो कैंडल के ऊपर था, ऑलमोस्ट यहाँ का हमारा एसएल बनता एंड 1:3 का हम टारगेट एम कर रहे थे, तो 1:3 का टारगेट हमें यहाँ मिलता। लेकिन देखिए मार्केट जैसे जैसे चलती गई, यहाँ पर हमारा ये एसएल चला गया ऑलमोस्ट 11:13 के आसपास। एसएल चला गया, कोई बात नहीं, मार्केट में जैसा आपको पता है कि किसी भी स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी रहती है वो 100% नहीं रहती, एसएल सबके चाहते हैं, एसएल देना पड़ेगा हमें मार्केट को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है यहाँ पर जब नेक्स्ट डे की मार्केट आएगी। यहाँ से देखिए मार्केट फिर से ऊपर चली गई, तो हमारा ट्रेड वैसे भी कट हो जाना था। अब देखिए यहाँ से 21 मार्च की जो मार्केट है उसको हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर 21 मार्च की जो मार्केट है वो यहाँ से ओपन हो चुकी है एंड यहाँ से हम 5 मिनट का जो डाटा है, मतलब रेंज है, उसको हम मार्कआउट करेंगे वाले लेवल पर और वाले लेवल पर। अब इन लेवल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस साइड हम ट्रेंड लेंगे रीटेस्टिंग के बाद। अब देखिए मार्केट यहीं पर टाइम पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मुझे कुछ अच्छा सिनेरियो दिख रहा है कि हाँ एक अच्छा टारगेट आ सकता है, सो यहाँ पर हम एक अपनी लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, और लगभग 50 पॉइंट के आसपास का अपना एसएल रखेंगे क्योंकि यहाँ पर एसएल बहुत ही छोटा है और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में आपका एसएल मिनिमम 50 पॉइंट का तो होना चाहिए। और यहाँ से हम टारगेट एम करेंगे 1:3 का, तो यहाँ से 1:3 का टारगेट। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे आया है। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ओके, सो आपका देखिए बहुत ही जल्दी यहाँ पर टारगेट हिट हो गया। अब जो लोग बिगनर्स हैं या जो लोग बड़े लॉट से ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर अपने जो बड़े लॉट से ट्रेड करते हैं वो यहाँ से ट्रेलिंग कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, और जो बिगनर है वो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस, वो जो टारगेट है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपने दो ट्रेड, हमने 3 ट्रेड लिए थे, 3 में से 2 ट्रेड में हमारा टारगेट हुआ, तीसरे में एसएल हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट में। हमारी ये 21 मार्च की मार्केट थी, 21 मार्च की मार्केट। ओके, 21 मार्च की जो मार्केट थी, 21 मार्च के बाद की हम देखते हैं, थोड़ा सा इशू कर रहा है।
ओके 21 मार्च के बाद सैटरडे संडे पड़ गया, सो 24 मार्च पर यहाँ मार्केट ओपन होगी। हम देखते हैं 24 मार्च को मार्केट में क्या होता है। सो 24 मार्च की मार्केट जो है वो ओपन हो चुकी है एंड यहाँ से 9:15 ओके यहाँ पर अभी ओपन होगी, गैप डाउन में ओपन हुई है काफी, या फिर गैप अप में मार्केट ओपन हुई है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं मार्केट किस टाइप से रिएक्ट करती है। यहाँ से 5 कैंडल, तो 5 मिनट का यहाँ पर हमने मार्कआउट कर लिया जोन टाइप से। अब इसका देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर मार्केट दिखा चुकी है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रीटेस्टिंग हुई। अब रीटेस्टिंग पर देखिए यहाँ पर मुझे इस जोन पर मेरी एंट्री हो जाती, यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी क्योंकि रीटेस्ट हो चुका है यहाँ, और इसके नीचे ऑलमोस्ट मेरा 80 पॉइंट के आसपास का एसएल था। ठीक है, अब मुझे यहाँ से 1:3 के आसपास का जो टारगेट है वो एम करना है, तो यहाँ से 1:3 मेरा यहाँ पर आता है। ठीक है, अब मैं इस ट्रेड को चलने दूंगा, देखते हैं। ओके सो मेरा बहुत इजीली बहुत प्यार से मेरा यहाँ पर टारगेट आ चुका है एंड यहाँ पर भी आप ट्रेल कर सकते थे जो एडवांस ट्रेडर्स हैं। 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मेरा 1:3 का टारगेट था। तो यहाँ पर मेरा आपने जो ट्रेड था वो कब एग्जीक्यूट करा था, 9:32 पर, और जो टारगेट आया वो 9:51 पर। ऑलमोस्ट 20 मिनट के अंदर आपका जो टारगेट था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं 25 मार्च की जो मार्केट थी उसमें क्या होता है। यहाँ पर मार्केट चलने दीजिए, उसके बाद भी देखिए मार्केट ऊपर ही ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पर ट्रेलिंग करके आप एक काफी बड़ा एंड काफी डिसेंट प्रॉफिट बना सकते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 25 मार्च को मार्केट क्या कर सकती है। अब हमने 10 दिन का बैक टेस्ट डाटा देखना है, तो हम यहाँ पर अभी तक हमने 4 ट्रेड लिए, 4 में से 3 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट गया है और एक ट्रेड में हमारा एसएल गया है। तो यहाँ पर 9:15 और यहाँ तक की मैंने ये जो 9:20 की कैंडल थी यहाँ तक का मैंने जोन मार्कआउट करा। ये ठीक है, अब इसका ब्रेकडाउन मार्केट दिखा रही है। ठीक है, ब्रेकडाउन दिखाकर देखिए ऊपर गई। ठीक है, रीटेस्टिंग होती है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, हमारी रीटेस्टिंग ओके, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए फिर से नीचे आई लेकिन इस जोन का ब्रेकआउट नहीं आया, तो इस दिन भी हमारा मुझे नहीं लगता कोई ट्रेड बनेगा। ओके सो यहाँ पर हमें ट्रेड बन सकता था हमारा इस कैंडल के नीचे, यहाँ कहीं हमारा ट्रेड बन सकता था अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाऊं। तो यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट आपका 50 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहता और 1:3 का टारगेट ऑलमोस्ट। ठीक है, आपका 1:3 के आसपास का जो टारगेट था वो आपका यहाँ कहीं रहने वाला था। अब देखते हैं क्या होता है। ओके सो आपका एसएल के काफी पास से घूमकर मार्केट ने आपका, आपने जो ट्रेड लिया था वो कब लिया था, 11:36 के आसपास, 37 मिनट के आसपास, और आपका जो टारगेट वो हुआ है वो आपका 40 मिनट के अंदर आपका टारगेट हिट हो गया है 12:19 पर। सो यहाँ पर हमने 5 ट्रेड लिए, 5 में से 4 में हमारा वो टारगेट हिट हुआ और एक में हमारा एसएल गया है। ठीक है, अब देखते हैं 26 मार्च को यहाँ पर क्या होता है मार्केट में। सिंपली हम यहाँ से वेट करेंगे 26 मार्च की मार्केट का ओपन होने का। अब देखिए इस जो स्ट्रेटजी है इसकी एक्यूरेसी अच्छी निकल कर आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने साथ साथ आपको एक्यूरेसी निकाल कर दिखाई है, लेकिन यहाँ पर अच्छे से ट्रेड करना आना चाहिए। सो यहाँ पर 26 मार्च की जो मार्केट है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है एंड यहाँ से ऑलमोस्ट ये वाला जो जोन है यहाँ पर हम मार्क करेंगे लेवल्स टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो भी होगा उस पर रीटेस्टिंग पर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेकआउट अच्छा नहीं दिखाया कहीं भी, ओके तो यहाँ ब्रेकआउट होकर देखिए नीचे आ गई, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ नीचे आई, रिटेस्ट नहीं लिया, कहीं भी रिटेस्ट नहीं लिया है मार्केट ने, सो हमारी कहीं भी एंट्री नहीं होती यहाँ।
ठीक है, नीचे आ गई सिंपली। अब हम यहाँ पर एंट्री का देख सकते थे क्योंकि मार्केट ने एक रिटेस्ट ले लिया है। यहाँ से हम अपनी एंट्री देखते हैं। ठीक है, एक इस जोन के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस रहता यहाँ कहीं का। ठीक है, एंड 1:3 का हम टारगेट देखते हैं। 1:3 का टारगेट हमें यहाँ कहीं हमें 1:3 का जो टारगेट है वो देखने को मिल रहा है। तो मैं अब इसको प्ले करता हूँ और देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए इजिली आपका जो टारगेट है वो कहाँ पर आया, 1:04 के आसपास का आपका टारगेट लग गया और यहाँ पर 12 बजे के आसपास आपने पोजीशन बनाई थी। सो हमने 6 ट्रेड लिए, 6 में से एक स्टॉप लॉस और 5 टारगेट। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। 27 मार्च की जो मार्केट थी उसमें हमें देखना है कि 27 मार्च की जो मार्केट है वो किस टाइप से रिएक्ट करती है। उसमें हमारा एसएल जाता है या फिर टारगेट जाता है। यहाँ पर 27 मार्च की जो मार्केट है वो ओपन होने वाली है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुकी है एंड यहाँ से ये काफी एक बड़ी रेंज बन रही है। ये वाला 9:20 की जो कैंडल है ये वाली है और 9:15 ये वाली। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से देखते हैं मार्केट ने ब्रेकआउट दिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट भी हो चुका है। तो रीटेस्टिंग के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग कैंडल पर हम अपनी एक एंट्री बनाएंगे लॉन्ग पोजीशन में यहाँ कहीं, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 80 पॉइंट के आसपास का। ओके, सो यहाँ पर हमारा टारगेट होगा 1:3 का, जो कि मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसे प्ले करते हैं, देखते हैं कब कब हमारा जो टारगेट है वो अचीव होता है। तो ये हमारी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। देखते हैं इसमें हमारा जो टारगेट है वो कब अचीव होता है। यहाँ से काफी टाइम हो गया, 2 घंटे अप्रोक्स गुजर चुके हैं, अभी तक कोई हमारा टारगेट नहीं आया है। ठीक है, और अभी तक भी टारगेट नहीं आया। तो यहाँ मुझे लगता है वो टारगेट आ गया होगा। ओके, सो यहाँ पर 3 बजे के आसपास, ऑलमोस्ट 3 बजे आपका टारगेट आया है। अब इतना लंबा ट्रेड आप होल्ड करके नहीं बैठ सकते। तो आप अपना मतलब ट्रेड पहले भी क्लोज कर सकते थे थोड़ी सी क्वांटिटी बुक करके, लेकिन जो मतलब वेट कर सकते थे वो यहाँ पर ट्रेड को चलने देते। सो हमने 10 दिन का बैक टेस्टिंग डेटा देखा एंड बैक टेस्टिंग डेटा में इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी निकल कर आई, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। एंड अगर आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको इस स्ट्रेटजी ने रिजल्ट्स दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।